वेलकम बैक नाज़रीन। 1 करोड़ से ज़ायद कश्मीरी गुज़िश्ता 6 दहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। दूसरा आपको ये बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अदवार में इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उनको जो है नहीं माना जा रहा। और दूसरा आपको ये बताएं कि हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कश्मीरी रहनुमा है जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर के रहनुमा हैं। आपसे ये जानेंगे कि आखिर क्यों ये इलेक्शन जो है इनको अभी तक पेंडिंग पर हैं, खास तौर पर LA 37 वैली 2 के जो इलेक्शंस हैं वो क्यों नहीं अब तक हो रहे। सर, पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि क्यों ये इलेक्शन नहीं हो पा रहे, और दूसरा इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज़ात हैं और क्यों ये मामला अभी तक नहीं निपट सके, और कौन कौन से केसेस हैं जो अदालतों में अब भी ज़ेर समात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बेहद मशकूर ममनू हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जो वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से दुनिया में देखा जा रहा है, और कश्मीरियों की जो आवाज़ है उनको बुलंद बाला रखने के लिए मैं आपका बेहद मशकूर ममनू हूँ। जहाँ तक आपने वैली LA 37 वैली 2 का जो इलेक्शन के बारे में बात की है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो पहले 26 जून को इलेक्शन हुए हैं, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगाह करना चाहता हूँ कि उन इलेक्शनों में पीपल पार्टी में इतनी एक्सट्रीम धांधली की है। जो पीपल पार्टी का मंजूर भट्टो साहब है, जो मिनिस्टर ये कश्मीर अफेयर पे लगे हुए हैं, इन्होंने 2 करोड़ बैलेट पेपर छुपवा कर अपने मुख्तलिफ उम्मीदवारों को तकसीम किए थे। जिसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि हालिया अभी एक जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सिटिंग मिनिस्टर है, हमने उनसे कश्मीर हाउस में बात की, मैंने उनसे मिला, वो मेरे कमरे में आए और हमसे पूछा कि भाई आपने ये इतनी धांधली क्यों गई। उन्होंने कहा ये हमारा इस के सिवा कोई चारा कार नहीं था कि हम इलेक्शन जीते। हमने इलेक्शन जीतना था, गवर्नमेंट हमारी थी, इलेक्शन कमीशन हमारा था, हम इलेक्शन जीता है। ये सारा एक धांधली की पैदावार हुकूमत बनी हुई है, असम्बली बनी हुई है। जब तक वहाँ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया जाता, तब तक इन लोगों से किसी किस्म की फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तवक्का नहीं की जाती। जहाँ तक वैली 37 LA 37 और वैली 2 के तल्लक है, तो ये 26 जून को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन पीसफुली जा रहा था, और पता नहीं क्या हुआ, ये फमीना गुरकी साहब या खोफा साहब ने टेलीफोन किया डिप्टी इलेक्शन कमीशन सूबाई के, मैं भी उधर था, हमारे और नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। हमने कहा खुदा के वास्ते इलेक्शन को पोस्टपोन ना करें, पोलिंग को जारी करें, पोलिंग बंद करा दी। हमने मीडिया भी आया होता, उनको भी इंटरव्यू दिए, लेकिन इन्होंने हमारी एक बात ना मानी और इन्होंने इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया। इसकी वजूहत क्या सामने मैं आगे इसकी वजूहत बताता हूँ। हुआ ये कि हमने फिर ये किया कि हमने लिस्टें चेक की, थारोली लिस्टें चेक की, उसमें ऐसे वोट मिले जो डुप्लीकेट, उनके डुप्लीकेट ट्रिपल के एक नाम के 3-3 वोट थे। जिस तरह हमारे उम्मीदवार जो मुखालिफ PP के उम्मीदवार है गुलाम दीवान साहब, उसके अपने 2-3 वोट है, मेरे पास ये रिकॉर्ड सारा मौजूद है, मैं आपको एक एक वोट बताता। उसका अपना वोट है, उसकी बीवी के 2 वोट हैं, उसके बाप के वोट हैं, और उसके बहन भाई सब के 2-2 3-3 वोट है। इस तरह और लोगों को भी उन्होंने दर्ज करा के अपना 15 साल से हल्का है बात पैदा किया है, जिस तरह ये वोट डलवा कर वो जीता आ रहा है। लेकिन हमने अब सोचा कि जब तक ये लिस्टें ठीक नहीं होगी हम ये इलेक्शन इस सीट पे नहीं होने देंगे। हमने अभी ये कल हमारी एक रिटपेशन थी कि हमने इनको दिया कि ये आप देखें जी, ये लिस्ट है, आपको दिखाता हूँ, ये हमने लेटर दिया, ये आप इसकी कापी पढ़ें या देखें ज़रा इस डेट पे कि ये हमने इलेक्शन को दी थी जो फरवरी में दी है। उसके बाद ये 2 लेटर हैं, ये मैं आपके सामने देखना चाहता हूँ। एक लेटर हमने जो 26 जून को टेस्टेड हुआ है, एक पे जो लाहौर में इलेक्शन हुआ उसने टेस्टिफाइड किया, हमें कापी वोटों की दी हुई है कि ये इस वोट पे हमने इलेक्शन कराया। लेकिन उसके साथ ही हमने इलेक्शन कमीशन जफराबाद को बोला, ये उसका कवरिंग लेटर लगा हुआ, आप देखें इसको हमने ये वोट देखे दोनों लिस्ट, उन्होंने ये वोट दिया। इसमें से जो उन्होंने किया जो लिस्टें चेंज कर दी। सही, हमने उम्मीदवार पे एक केस दर्ज कराया हुआ कि इसने टेम्परिंग ऑफ वोट और जो जाली लिस्टें तैयार की हैं, खुदा के लिए इनको निकाल दिया जाए। इस पे पर्चा भी दर्ज हुआ है। इसने 26 जून को एक बैलेट तो इस पर अदालतें इतना डिले क्यों कर रही हैं? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ जी, ये हमने अभी ये अदालत को दिया था। हमारा मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में केस लगा है, कल उसकी हियरिंग हुई थी। सही, 2 मई को ये हमारी हियरिंग हुई है, और हमारी हियरिंग को वहाँ सेट कर लिया गया, और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने वहाँ बयान दिया है कि हम लोगों ने अभी शेड्यूल कोई नॉफ नहीं किया हुआ, जब तक ये हम लिस्टें ठीक नहीं करते, जाली वोट नहीं निकाल देते, वो इलेक्शन कंडक्ट। तो ये कब तक लिस्टें, ये नाम निकलेंगे और जाली वोट, यहाँ से बोगस वोटों का जो इंदराज है वो खत्म होगा, और इलेक्शन की जो उम्मीद उन्होंने दिखाई है इस केस के बाद ही उसकी बात की जा रही है, तो कब तक एक उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन हो जाएंगे?
देखें जी, हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन मेरी जो मीटिंग हुई थी, ये फरवरी में हुई थी। हमने ये दो सारी चीज़ें दी, और ये एक ही बंदे के साइन है दोनों तरफ। देखें सही, इस लिस्ट पे भी, इस पे भी ठीक। उसने कहा जी मैंने ये वोट आपकी जो कंप्लेंट थी उसके मुताबिक लिस्ट को वो ठीक किया। हमने कहा जी ठीक किया, तो आपने ये डेटे पढ़े दोनों पे 20 जनवरी 2011 की डेट पड़ी है। अगर आपने इसको रेक्टिफिकेशन की थी तो चीफ ने भी कहा उस बंदे को, जो सरदार नदीम साहब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सूबाई रावलपिंडी में, उन्होंने ये व्यू दिया कि जी मैंने लिस्टों को ठीक किया। चीफ ने भी कहा, मैंने कहा अगर 54 वोट इसमें दर्ज है तो 18 वोट निकाल दें, पीछे 36 वोट डालते हैं। लेकिन वो उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इस लिस्टों के मुताबिक हमारा एक केस दर्ज हुआ है जो हाई कोर्ट में भी अभी उसकी बेल रिजेक्शन के लिए केस लगा हुआ है। तो ये हमारा उल्टा फिर काम कर दिया। जिस इलेक्शन में ये हाल हो कि वो दो लिस्टें इशू करता है, अगर उसने लिस्ट में अमेंडमेंट करनी थी तो ये उसमें 20 जनवरी डेट नहीं डालनी चाहिए थी, ये ज़मीनी लिस्ट थी, और उसने बगैर चीफ के अप्रूवल के और सेक्रेटरी के ये काम किया है। इसको सजा पहले देना इलेक्शन कमीशन अपने बंदे को। सही। तो आपकी जो मीटिंग हुई आपने उसमें ये मामला उठाया, यही डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए कि ये उसने हरकत की है और ये उसने काम किया ओवर द टर्न जाकर जो उसको नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, मैं ये देखे ना, ये हमने ये लेटर चीफ इलेक्शन कमीशन को रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिया था, ये 23 फरवरी को दिया हुआ है, टेम्पररी केस है, ये इस पे लिखा भी हुआ है। अभी तक इलेक्शन कमीशन चीफ ने अब मुझे बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी वो बहुत अच्छा इंसान है, हमारी बहुत इज्जत करता है, लेकिन वो एक कमजोर इंसान है, मैंने साबित पाया उसको। उसकी हुकूमती प्रेशर है उस पर कोई? ये नहीं मैं कहता हुकूमती प्रेशर है, होगा, मैं भी गवर्नमेंट उनकी है। जो हमारा अपोनेंट उम्मीदवार है उसको क्या राइट है कि वो उधर एक मशीर का बन के और एक मिनिस्टर का स्टेटस ले रहा है, वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, तो वो राइट ही होना चाहिए। ये कश्मीरी गवर्नमेंट का एक मजाक बना हुआ, उधर इलेक्शन कमीशन भी मजाक बना हुआ है, जब मर्जी लिस्ट निकाल दे, जब मर्जी इसको इसमें डाल दे। ये इंटरवेंशन जो है ये नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इन लिस्टों को ठीक करें, जो जीत जाए वो जीत जाए। आज ये लिस्टें ठीक करते हैं, कल इलेक्शन लेके तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है। ठीक। जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से कश्मीरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो उनके आईडी कार्ड्स हैं वहाँ पर डुअल उनके एड्रेस लिखे हुए हैं। यहाँ का एड्रेस भी है, पीछे से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से, वहाँ के उनके एड्रेसेस भी लिखे हैं। और ये ताहम अब जो है उनके वोट कार्ड दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ये कहा जा रहा है क्योंकि आपके 2 जगहों पर एड्रेस हैं, इसलिए आपका वोट यहाँ पर एटलीस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ नहीं किया जाता तो फिर वहाँ पर उसका वोट कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखें जी, इसमें जो ना उसको कह डबल राइट दिया गया था कश्मीरियों को। सही। जब तक ये कश्मीर का जो बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1954 का ये मेरे पास पड़ा, में ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था कि जो कश्मीरी पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये डबल वोट का राइट है। सही। ठीक है, वो कोई 40 साल से रहा है, कोई 30 साल है, कोई माइग्रेटेड फ्रॉम 47 में जो 1 मिलियन लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे कश्मीर से, उन्होंने कई किस मुल्क में, कोई यहाँ लाहौर में एड्रेस हो गया, कोई जंग में, कोई डिफरेंट इलाकों में, ये बलोचिस्तान तक जाता है। तो इसमें ये है कि असल हकीकत ये है कि जो हमारे महाजरीन, एक वैली की सीट होती है, एक जम्मू की है। ये 2 फीटों में 6-6 फीटों में हमारे इलेक्शन 12 फीटें पाकिस्तान में रखी गई हैं, इन पे इलेक्शन होता है। जो वैली के लोग हैं वो वैली को वोट देते हैं कैंडिडेट को, जो जम्मू वाले जम्मू को देते हैं। लेकिन जो डबल वोट है वो दिया जाता है पाकिस्तानी नुमाइंदों को जो उस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। वो ख़त्म किया गया। वो जो कश्मीर का वोट है ना, वो कहते हैं एक ही डालें। जब जो 54 उसमें आपने जो एक्ट में दिया हुआ है राइट, वो राइट किया। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की थी। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, वाज़ ऑर्डर दिया, वो हमने सूबाई इलेक्शन कमीशन लॉ ये पंजाब को दिया हुआ है। इवन दो वो उसमें हमारे उसने अलाउ किया नहीं। हाँ जी, वही उसने अलाउ किया ना, जो हाई कोर्ट ने उसको दे दी ना। वो कह रहा है अब इंतजार करें ये मई तक, जो फाइनल लिस्टें आती हैं, अगर उसमें ना हुआ फिर हम दोबारा डालेंगे। ये तो इत्तलात ये भी जवेद साहब मौसूल हो रही थी, हमें पता चला था कि नादरा ने जो वोटों का इंदराज है वो करने से इनकार कर दिया था। ताहम आपके इस रिट दायर करने से बाद से 150 दिन तकरीबन हो चुके हैं आपको ये रिट दायर किए हुए। उसके बाद से लेकर नजरसानी फहरिस्तों में उनका कहना था कि हम जो है इन्हीं वोटों का इंदराज कर देंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सका है? आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि अब ये मामला जो है इस तरह से तय पा जाएंगे? देखें जी, वो तो जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो कश्मीरियों को राइट ऑफ वोट दिया गया था, डबल वोट का राइट दिया गया था, हम तो उसको तो ख़त्म कर रहे हैं, इनको भी ख़त्म कर दें। ये जो महाजरीन की सीटें हैं इनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो हमारे लीडर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के आज़ाद जम्मू कश्मीर के हमारे लीडर राजा फ़ारूक हैदर साहब,
तारक फारूक रशीद नाई सदर, शाह गुलाम कादर साहब, ये और दूसरे पार्टी के जो अहम मेंबर्स हैं, जो हमारे हर कारकुन भी अहम है, ये सब उनकी नतीजा है कि अभी तक वो स्टैंड हुए हैं, वरना ये तो उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं पीपल पार्टी गवर्नमेंट। तो इसके लिए हम लोग डटे हुए हैं। हमने ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बाई इलेक्शन में जो हमें कहा था कि हम मई तक इंतजार है, फाइनल लिस्ट आ जाए, अगर उसमें नहीं होता तो हम उसमें दोबारा एंट्री करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सर चक्कर चलाया हुआ है, कोई नादरा वादरा, कोई एक्चुअली यहाँ के वोट पाकिस्तान में है, मैं हमारा एक वोट है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ मेरा वोट डाल दिया गया मोलपुरा में, मैंने उनको दोबारा वो लिख के दिया, भाई खुदा के वास्ते ये मेरी रसीदें पड़ी है, पढ़ो। ये नादरा वाले यहाँ का वहाँ का कराची वाले का किधर डाल दिया, ये अजीब वगरी सिलसिला चला हुआ है। या नादरा वाले नायल हैं, या वो जो डाटा एंट्री वाले वो नायल है। जहाँ कमी है उनको ठीक करना चाहिए, चाहे उनको डबल राइट वोट हमें मिलना चाहिए, अदालत ने भी हमें फेवर में दिया है। तो ये पीपल, आप उनसे पूछें मीडिया कि पीपल पार्टी या सूबाई जो इलेक्शन में है या नादरा वालों को कि भाई आप उनका क्यों नहीं करते, क्या वजूहत है आपके, अगर करना है तो फिर कर दें ताकि वो परेशान ना हो। ठीक, जवेद साहब मुझे एक और बात बताते चलिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि LA जो 30 है जम्मू 1 की सीट, वहां पर उसे कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सीट है, क्योंकि उसके अंदर हमारे 2.5 सूबों की जो है यहाँ से जो नशिस्तें हैं उसको मिलाकर उसको एक सीट बनाया गया है, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत करिएगा। देखें जी, अभी जो हालिया इन्होंने अमेंडमेंट करनी चाहिए थी आपके कश्मीर कौंसिल में, तो राय फारूक आजर ने और उनकी टीम ने और पार्टी ने यही डिसीजन लिया कि हम ये नहीं होने देंगे। असल बात यह है कि 1998 में देखें ना, ये पॉपुलेशन 3.5 मिलियन थी, अब वो 5 मिलियन से ऊपर चली गई है। तो हमें हल्के बढ़ाने चाहिए इनमें, कश्मीर की जो पार्लियामेंट है वहाँ उन लोगों को बढ़ाना चाहिए, ना कि जो कश्मीर कौंसिल है वो तो एक बकाऊ सीटें हैं वहाँ पे। पाकिस्तान का क्या काम है, जनरल कौंसिल का चेयरमैन पाकिस्तान से होता है, उसका क्या काम है, आप बताएं ना मुझे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह आपने बात की है, LA 30 जम्मू 1 की सीट जो है, जो पंजाब से शुरू होती है, सिंध में जाती है, सिंध से बलोचिस्तान जाती है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हल्का है। हम चाहते हैं, मेरी राय ये है, इनको आपके वाया मैं को बताना चाहता हूँ कि आप इसको 2 सीटों में तकसीम करें, और भी हमारे हल्के हैं कश्मीर के, उनको भी सीटें बढ़ाएं ना। लेकिन उनका कहना है कि 60,000 वोट का जो मामला लेके आते हैं वो सामने कि वो पूरे करने हैं, तो वो किस तरह से पूरा करें? देखे ना जी, 60,000 वोट जो सीट है कश्मीर, जो हमारा तार खोखर साहब बैठे हुए हैं उधर, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं 60,000 वोट। अब कराची ईस्ट में मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कराची ईस्ट में 12,300 वोट है, 12,200 कुछ वोट डला उधर, 99 पॉइंट समथिंग वोट डला है, इट मीन 100% वोट हैज बीन कास्टेड देयर। अब मुझे आप बताएं, ये ताहिर खोखर साहब बताए, इलेक्शन कमीशन बताए, वो अंधा है, उस पर नजर नहीं आता क्या 12,300 लोग उधर मौजूद थे कराची में, कोई बीमार नहीं था, कोई मुल्क से बाहर नहीं गया हुआ था। ये हालात देखने पड़ते हैं भाई। अगर एक्चुअल कश्मीरी देखें तो 60,000 नहीं, या तो 1 लाख के करीब है जिनके वोटों का अंदराज नहीं हुआ। अब हमने ये किया है कि LA 37 जो हमारी सीट है इसकी वैली की, इससे फारग होने के बाद हम वोटों का अंदराज कराएंगे और जेन्युइन अंदराज कराएंगे, ताकि वेरिफिकेशन होने के बाद ये वोटर लिस्ट बन जाए। अगर देखें 60,000 वोटर लाहौर में बनता है, आप पंजाब में देखें अभी भी 31,000 वोट 32,000 वोट पंजाब में है। हमने लाहौर में से 12,000 में से 10,000 कुछ वोट लिया, अब हमारे 13 जिला में 18,000 कुछ वोट था, वहाँ से 5,000 मिला। अगर हाँ भी MQM की तरह कर देते यहाँ पे तो हाँ भी 31,000 वोट लेकर जीत जाते। नहीं तो ये सोल्यूशन आपने क्यों नहीं दिया उनको, उनके सामने क्यों नहीं रखा? अगर इससे फायदा होता है, अगर आप मुस्तफीद हो सकते हैं, आप समझते हैं ये गलत है? देखें ना जी, हम तो कहते हैं जी, अब हमने उनको जो 60,000 जिस तरह भी बताया कि वोट होने चाहिए, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। आप लिस्ट एरिया देखें, एक बंदा कंपेन किस तरह करेगा, उसको हेलीकॉप्टर भी देने वो तब भी नहीं कंपेन कर सकता। वो पंजाब से उठेगा, किधर जाएगा, फैसलाबाद जाएगा, फरगोदा जाएगा, जंग जाएगा, शोरकोट जाएगा, लिया जाएगा, बखर जाएगा, फिर आगे सिंध में चले जाएगा, सिंध से होता फिर वो कोयटा बलोचिस्तान में जाएगा। अब बताएं, वो एक बंदा है, उसके वसाइल भी होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। अगर करप्शन करनी है तो ठीक है, सीटें वो जीत जाएगा। जैसे कराची में एक ही हल्के में वोट डालते हैं, वो जीत जाते हैं। अब देखे ना, ये पीपल पार्टी और ये MQM का क्यों हुआ था झगड़ा? वो सीटें मांगते, एक तुम ले लो, काम ले लो, वो कहने जी हम इलेक्शन हो गए। अगर इलेक्शन होता है तो फिर मैं देखता ये MQM किस तरह जीती है। इलेक्शन से 2 दिन पहले वो अंदर आए, पहले तो बाइकाट कर दिया था। ये कभी अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। और मुझे हैरान हूँ कि ये हमारे जो सदर साहब है, वदारी साहब, वो एक बड़ा टैक्ट है कि वो रूठे होकर मनाना किस तरह है, मना लेते हैं। अब मौलाना फजल रहमान को देख लें,
वो कश्मीर कौंसिल का वो जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना है, उसने आज तक क्या किया? पूछे ना, सवाल करें सही। क्या उन्हें क्या किया? ये सारे एक ऐसी बैठे में डमी लोग हैं जिनको कश्मीर से कोई हमदर्दी नहीं, कोई इस पर प्यार नहीं है। अब देखें ना, राजा फारूक हैदर साहब ने कितनी मेहनत से 2 सीटें निकाली हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह पे भरोसा करो, बेईमानी नहीं करनी। सही। नहीं तो आप अब मुझे इन द लास्ट ये बता दीजिएगा कि क्या आप देख रहे हैं कि LA37 वैली 2 के इलेक्शन मुस्तकबिल करीब में कोई आप टाइम फ्रेम हमें दे सकते हैं कि 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, ये कब तक मुमकिन है? यही सिर्फ पेंडिंग मामला है और ऐसे ही रहेगा? देखें जी, इट डिपेंड्स ऑल अपॉन इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। अगर वो लिस्टें आई ठीक कर देती है, जो हमने ग्रीवेंसी रखे हुए हैं, हमने देखा ना कितने पैसे लगा के ये इश्तेहार दिया था अखबार में, 1.5 लाख रुपया हमारा खर्चा है। ठीक है। इसके डुप्लीकेट वोट काटे, गैर रियासती वोट काटे, वो क्यों नहीं काटता? मुझे तो ये समझ नहीं आती। हमारे पास सारे रिकॉर्ड पड़ा, प्रूफ पड़ा, हम तो रो रो के थक गए इलेक्शन में चीफ के पास। वो है बस नेचुरली बहुत अच्छा इंसान है, करप्टेड भी नहीं है, ठीक भी है, लेकिन वो क्या वजूहत हैं कि वो लिफ्टों को ठीक नहीं करता। सही। वो तो कहते हैं हम इलेक्शन लड़े, हम क्यों लड़े इलेक्शन? जी। हम जब तब अब लड़ेंगे जब तक ये जो कश्मीरी हकदार हैं वो वोट डालें, सही। ना कि वो नॉन स्टेट जो लोग हैं जिनके इंदराज हुआ वो डालें या डुप्लीकेट वोट डालें। ये निकाल दे, हमें 2 दिन की मोहलत दे, हम इलेक्शन की तैयार है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन शर्त ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, कश्मीरी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर के आप रहनुमा है। नाज़रीन, इनका ये कहना था कि इलेक्शन अगर फेयर हो जाए तो फिर ये समझते हैं कि ये मामला तय पा जाएंगे और वैसे भी ये ठीक है। अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल चल रहा है नाज़रीन, आप इसी नंबर पर हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सैयद वसीम नकवी को, प्रोग्राम वाइस ऑफ कश्मीर के साथ। अल्लाह निगहबान।